दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कभी पुलवामा, कभी पहलगांव और अब दिल्ली में दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या गृह मंत्रालय सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है? दोस्तों दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों को सबसे पहले आप देखिए। लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी अब सामने आ चुकी हैं। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, प्रधानमंत्री की या फिर गृह मंत्री की? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं चूंकि 7 महीने में 41 भारतीयों को मार दिया गया। पहलगाम हमला आपको याद होगा, 28 भारतीयों की मौत हुई थी। अब दिल्ली ब्लास्ट, सवाल उठ रहा है आखिर चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? 2014 के बाद देश में न जाने कितने ऐसे आतंकी वारदात हुए। आखिर सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? वहीं इस समय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोस्तों तेज हो गई है। दोस्तों आपको याद दिला दें कि 2008 में जब ताज होटल पर हमला हुआ था, तब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और तब इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ताज होटल के सामने खड़े होकर क्या कहा था दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं, और ये भी यूपीए सरकार पर हमलावर थे। तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे 2008 में, क्या वो अब सरकार में आकर ठीक वैसी ही जिम्मेदारी निभाएंगे जैसा वो चाह रहे थे, चूंकि ये सरकार में आ गए हैं? सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है होगा। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, कोस्टल स्टेट की एक अलग मीटिंग बुलाएं और समुद्री तट को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, उनको स्ट्रेंथन करने की भी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ये कह रहे हैं कि देश को प्रधानमंत्री से बहुत अपेक्षाएं थीं, उनका संदेश निराशाजनक रहा। ये बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जो संबोधन दे रहे थे उस समय, जो कुछ बातें कह रहे थे, ये इनको निराशाजनक लग रहा था। अब सरकार में हैं, क्या ये इस पर कोई बयान देंगे? अभी तक प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इतने आतंकी वारदात हुए, इतने सारे हमले हो रहे हैं, ना तो गृह मंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले को, अब ब्लास्ट हुआ है या फिर आतंकवादी हमला है या सीएनजी विस्फोट है, इसकी कोई तफ्तीश नहीं कर रहा है। मीडिया तो अपने धुन में मस्त है। वो इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग कैसे दे रहा है, ये वीडियो देखिए दोस्तों। सूत्रों के हवाले से क्या खबरें चलाई जा रही हैं, ये वीडियो देखिए आप। दिल्ली धमाके में बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो नदीम खान की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नदीम खान नाम के व्यक्ति की गाड़ी थी, यह बताया जा रहा है। दिल्ली में धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर। नदीम खान नाम का शख्स जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, यानी अब धीरे धीरे हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। आप देखिए, हरियाणा में ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से विस्फोटक मिला था, और अब हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है उसमें ब्लास्ट होने की खबर मिल रही। तो बिना किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही मुसलमानों पर मीडिया ने तंज कसना शुरू कर दिया। पूरा जो सोशल मीडिया है इसी तरीके के दोस्तों कमेंट से, इसी तरह के कंटेंट से भरा पड़ा है
कि भाई ब्लास्ट है या कोई विस्फोट है तो उसके पीछे कोई मुस्लिम ही होगा। दोस्तों यहाँ मेन मुद्दे से मीडिया ध्यान भटका रहा है। मीडिया यहाँ पर सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। मीडिया को चाहिए कि वो आंख में आंख डाल के सवाल पूछे कि ये जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है। क्या गृह मंत्री की जिम्मेदारी यही है कि पटना में जाके होटल में बैठें और वहाँ पर अधिकारियों से मीटिंग करें, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के वक्त वहाँ पर अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, बंद कमरे में होटल में मुलाकात हो रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहा जा रहा है गृह मंत्री पटना पहुँचे थे, पटना के होटलों में बैठकें ले रहे हैं। खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री ने अधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता अब एक सुर में ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री फेल हो चुके हैं, जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे थे, क्या अब उस बयान पर वो कायम हैं? क्या वो गृह मंत्री का इस्तीफा लेंगे? क्या वो गृह मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि उस वक्त के मुख्यमंत्री तो यही कह रहे थे कि ये सरकार का फेल्योर है। अब सरकार ये क्यों नहीं बोलती है, जब ब्लास्ट होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, तो ये सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है कि हमारी सरकार के रहते ऐसा हुआ है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा देता हूँ। गृह मंत्री शाह को किस लिए बनाया गया है? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, अलग अलग स्टेटों में सरकार गिराने के लिए, बनाने के लिए? और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी कर रहे हैं, क्या गृह मंत्रालय सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस समय का। जब भी चुनाव होता है ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे 2020 में भी हुआ था, याद होगा आपको, पुलवामा हमला हुआ था। और अब मतदान से एक दिन पहले आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और मतदान से ठीक पहले दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लोग बिहार चुनाव का कनेक्शन भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्लास्ट तब होता है जब कहीं पर चुनाव होता है। हालांकि विपक्ष लगातार गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। अब देखते हैं गृह मंत्री कब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं भी या नहीं। हालांकि बहुत कम चांस है दोस्तों कि वो इस्तीफा दें। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस विस्फोट के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या वाकई अब गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।